हाय गाइस, दिस इज़ कुमार फ्रॉम मिश्रा और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। तो आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो बनाया है मैंने। चलिए मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, हिस्ट्री के बारे में कुछ आप लोगों के साथ मैं अपनी तथ्य को पेश करूंगा। और इस टाइम में मुझे इतिहास पढ़ने का मौका मिला और भी सतीश चंद्र के बुक मध्यकालीन भारत को मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले अगर सतीश चंद्र के बुक को मैं अगर उसकी बात को मैं अगर बताना चाहूँ तो आप लोगों को मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के साथ आगे इस वीडियो के साथ रहेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सोच इतिहास के प्रति कुछ और ही हो जाएगी। आप अगर कनिष्क कटारिया के इंटरव्यू देखें या श्रुति देशमुख की इंटरव्यू देखें तो आपको साफ तौर पर पता चलता है कि मैक्सिमम यूपीएससी टॉपर उनकी बुक को सजेस्ट करते हैं। शफीन हसन उन्होंने भी इस बुक को सजेस्ट किया है और मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात किया जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो भी सतीश चंद्र की बुक मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सजेस्ट करते हैं। तो आप लोगों के समक्ष में उसी बुक के आधार पे मैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में मैं अब अपनी बात को रखूँगा और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। एक्चुअली मैं तो पढ़ाने लायक उतनी मेरी क्षमता तो है नहीं, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ डिस्कस करूँगा। और उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ एक कह सकते हैं कि आप लोग कुछ ग्रुप चाहिए, 200, 250, 500, 1000, 1500 उन ग्रुप चाहिए जो इस चीज़ के बीच में लगे रहें। तो भी हम लोग के पास टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। सतीश चंद्र की प्रथम अध्याय भारत और उसकी बाहरी दुनिया है। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने इतिहास के बारे में, जो आजकल के कंपटीशन के दौर में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, तो सबसे पहले मैं उसको ख़त्म कर दूंगा 2 या 3 दिनों में। उसके बाद में उस बुक को आपके सामने रखूंगा। इससे आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी, एनसीईआरटी पे आपका कमांड हो जाएगा, तो फिर आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहीं से होती है इतिहासकारों की माने। कुछ इतिहासकार जैसे रामचंद्र गुहा अच्छे इतिहासकार के रूप में उन्होंने भारतीय मध्यकालीन इतिहास के बारे में उन्होंने बता ही दिया है कि भारत की मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत अरब तथा तुर्क आक्रमण से होती है। भारत की विडंबना है कि भारत की इतिहास की शुरुआत ही आक्रमणकारियों से होती है। और उस आक्रमणकारी की बात करें तो वैसे आक्रमणकारी जो सिर्फ भारत की संस्कृति को, भारत की इस धरा को अपने कुठाराघात या दुष्टाचार माध्यम से उन्होंने भारत को सिर्फ लूटना ही चाहा। 8वीं शताब्दी से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करता है और उसने कह सकते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान को उसने हरा दिया। उस वक्त सिंध पर उसका शासन ब्राह्मण वंश का दाहिर था और यहीं से भारतीय संस्कृति गुलाम होना प्रारंभ हो गई। अब आप अगर आप बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि इसकी स्रोत कहाँ से मिलती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ फैक्ट पे चलता है, इतिहास को साक्ष्य चाहिए। तो इसकी साक्ष्य मिलती है अरबी भाषा में, चचनामा में मिलती है, जो किन्हीं इतिहास मतलब कह सकते हैं कि उसी के टाइम के इतिहास लिखी गई है। मुझे उनके लेखक का नाम पता नहीं, अगर आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर अरब से इंस्पायर होकर तुर्क भी भारत पे आक्रमण करते हैं और कह सकते हैं कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन में भारत पे आक्रमण किया। तो भारत पे आक्रमण करने के बाद वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा और मेरे समझ से 986 ईस्वी को भारत पे आक्रमण किया था उसने और 2-3-2.5 वर्ष में उसने उसकी मृत्यु हो गई थी। 2-3-2.5 वर्ष के बाद तो उसी का पुत्र मोहम्मद गजनबी भारत पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उसे पहले सुल्तान की उपाधि मिलती है, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी जिसे सुल्तान की उपाधि मिलती है।
महमूद गजनवी 1001 से 1017 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। उसने हिंदू शाही वंश के जयपाल को हराया है 1001 ईस्वी में, जिसे वहिंद की प्रथम लड़ाई, और 1008 ईस्वी में आनंदपाल को हराया, जिसे वहिंद की दूसरी लड़ाई कहते हैं। उसने सबसे ज़्यादा उसकी चर्चित अगर कह सकते हैं तो सबसे ज़्यादा चर्चित सोमनाथ का मंदिर का लुटेरा, सोमनाथ मंदिर को उसने लूट लिया था। उसे मूर्ति भंजक या बूथ मिसक के नाम से इतिहासकार जानते हैं। तो इसका उसके राज दरबार में अलबरूनी, जिन्होंने तहरीक हिंद लिखा, राजकवि फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा है, तो उसके राज दरबार में कुछ विद्वान भी मौजूद रहते थे। तो इस तरह से भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार होती है, भारतीय इतिहासकार की स्टार्ट होती है। फिर महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आते हैं। मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ता है, गुलाम वंश, फिर और सारे वंश आते हैं। तो मैं उसको जल्दी ख़त्म करूँगा, इट इज़ माई ट्रायल वीडियो, और मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसे। तो आप लोग अगर अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि सतीश चंद्रा की बुक को मैं आप लोगों के समक्ष अच्छे ढंग से प्रस्तुत करूँ, जिससे आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत भी ना पड़े, और नहीं अगर पढ़ते भी हैं तो इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।